प्लेयडिस वॉच टावर, एक जगह जहां सच और मृत्यु एक ही सीढ़ी के दो छोर हैं और जहां एक नायक को फिर मिलती है अपनी किस्मत से सीधी टक्कर। ये कहानी है सुबारू नात्सुकी की और आप देख रहे हैं रीमुरु टेम्पेस्ट। प्लेयडिस वॉच टावर के अंदर सुबारू नात्सुकी की चीखें गूंज रही थीं। वो 2 दिन तक सोता रहा था और जब आंख खुली तो सब लोग उसके पास आकर उसे देखने लगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो एक आधी नंगी लड़की के नीचे दबा हुआ था। शाओला, जिस सेज को ढूंढने के लिए सबने रेगिस्तान पार किया था, वही लड़की थी जो सुबारू के बाजू से चिपकी हुई थी। नॉट गना हैपन, वो चिल्ला रही थी जब सुबारू उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। बिएट्रिस भी शाओला के कब्जे में आ गई थी और इमिलिया का ठंडा चेहरा और बाल खींचते हुए कहना, यू हैव अ ल्यूड लुक ऑन योर फेस परवारूसु, इस पूरे सीन को और भी ऑकवर्ड बना रहा था। शाओला ने सारी बाउंड्रीज तोड़ दी थी और सुबारू की डेस्परेट कोशिशें नाकाम हो रही थी। आखिर सब लोग एक सर्कल में बैठ गए ताकि शांति से बात हो सके, लेकिन शाओला अब भी सुबारू के बाजू से चिपकी हुई थी, गाल रगड़ते हुए मास्टर मास्टर कह रही थी। सुबारू के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। उसका हाथ नम हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने चारों तरफ देखकर राहत महसूस की। अनस्तासिया और मेली भी सुरक्षित थे। एमिलिया ने बताया कि पटलैश भी घायल है और रैम भी उसी कमरे में है जहां वो दोनों इलाज ले रहे हैं। ट्रीटमेंट? यू मीन रैम? सो शी कैन बी ट्रीटेड। सुबारू की आवाज में उम्मीद की हलचल थी, लेकिन राम ने उस पर एक ठंडी बाल्टी डाल दी। काम डाउन बारूसु, यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। सुबारू ने एक लंबी सांस ली। शायद वो थोड़ा ज्यादा सोच गया था। अब सभी लोग टावर की स्पाइरल सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। जूलियस और अनस्तासिया सबसे आगे, राम उनके पीछे, सुबारू एमिलिया और बिएट्रिस के साथ, और उनके पीछे मेली और शाओला। मेली थक चुकी थी, इसलिए शाओला उसे पिगीबैक दे रही थी और रास्ते में सुबारू और शाओला के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई। तुम्हारे मास्टर का नाम क्या था? फ्लूगल, शाओला ने गर्व से जवाब दिया। वही फ्लूगल जिसने ग्रेट फ्लूगल ट्री लगाया था, जिसे सुबारू ने व्हाइट वेल को हराने के लिए काटा था। और अब सच सामने था। शाओला सुबारू को फ्लूगल समझती थी। टावर के अंदर हर फ्लोर का नाम एक कॉन्स्टलेशन की स्टार सिस्टर्स पर रखा गया था। छठा फ्लोर एस्टेरोप, 5वां सेलेनो, चौथा एल्सियोन, तीसरा तैगेता जो कि एग्जामिनेशन हॉल था, दूसरा इलेक्ट्रा और पहला माया। लेकिन एक नाम गायब था, मेरोपे। सुबारू ने शाओला से पूछा, वेयर इज मेरोपे? शाओला की मुस्कान हल्की पड़ गई। जरूरी शर्तें पूरी नहीं हुई थीं। 0th फ्लोर, उसने कहा, और तुम तैयार नहीं हो वहां जाने के लिए। अब सब लोग चौथे फ्लोर पर पहुंचते हैं, रेम के कमरे में, जिसे कहा जाता है द ग्रीन रूम। पूरा फ्लोर हीलिंग स्पिरिट से भरा हुआ था। दीवारें, फर्श, छत, सब कुछ हरी बेलों से ढका हुआ, और उस हरे बिस्तर पर सोई थी रैम। उसका चेहरा पीला, सांसें हल्की, कोई एक्सप्रेशन नहीं। सुबारू उसके पास जाता है, बेचैन होकर उसका हाथ पकड़ता है। मैं वापस आऊंगा। उसके साथ ही लैंड ड्रैगन पैटलैश भी घायल था। रैम बताती है ये रूम स्पिरिट की हीलिंग पावर्स इस्तेमाल करता है। पैटलैश की चोटों पर लाइट ग्लो कर रही थी, लेकिन रैम पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। रैम की कंडीशन न तो बीमारी है न ही कोई घाव, इसलिए स्पिरिट कुछ नहीं कर सकता। सुबारू रैम को राम के पास छोड़ देता है, विश्वास के साथ। देयर इज मीनिंग इन यू डूइंग दैट। सुबारू अपने ग्रुप के साथ वापस तीसरे फ्लोर तैगेता की ओर बढ़ता है। शाओला उन्हें बताती है तैगेता एक एग्जामिनेशन हॉल है, वहां एक टेस्ट होगा जिसे पास किए बिना लाइब्रेरी में एंट्री नहीं मिलेगी। अनास्टेसिया बताती है वो लोग 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। सुबारू अब इस चुनौती को लेने के लिए तैयार है। चलते चलते वो शाओला से एक और बात कहता है, डू नॉट कॉज एनी हार्म टू मी और माई कॉमरेड्स। शाओला एकदम सीरियस हो जाती है, लेकिन स्वीकार करती है, फाइन, I'll remember, no harm। सुबारू नोटिस करता है शाओला की आंखों में एक गहरा लाल चमक छुपा है और उसके ट्रस्ट में थी एक मासूमियत जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। सुबारू फिर से फ्लोर्स का नाम गिनता है, माया, इलेक्ट्रा, तैगेता, एल्सियोन, सेलेनो, एस्टेरोपे। वेयर इज मेरोपे? वो फिर पूछता है। शाओला का चेहरा जम सा जाता है। वो कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन बोलती है, द 0th फ्लोर एग्जिस्ट्स बट यू आर नॉट रेडी येट। उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था एक लोनलीनेस, एक दीवार जो वो बना रही थी। सुबारू कहता है, जस्ट कीप द प्रॉमिस यू मेड, और शाओला जवाब देती है, वेलकम बैक मास्टर। आई, शाओला, हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर द सेज फ्लूगल्स रिटर्न। चैप्टर 1 एंड्स। प्लेयडिस वॉच टावर के राज अभी खुले नहीं हैं। शाओला के पीछे छुपा सच, रैम की नींद और वो 0th फ्लोर। क्या सुबारू इन सब का सामना कर पाएगा? अगले चैप्टर में और गहराई में उतरना है इस टावर के दिल में। तब तक के लिए रीमुरु टेम्पेस्ट पर बने रहिए, जहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती है।